फ्रेंड्स वेलकम टू BS ट्यूशन क्लासेस। अभी अभी आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है क्लास 10th का। इंग्लिश का जो फाइनल हुआ है उसका जो ग्रामर पार्ट है वो ग्रामर पार्ट का सोल्यूशन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको आसान हो जाए मार्क कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, आपको कितना मार्क मिलने वाले हैं वो आपको तय हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ BS ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। उसके साथ साथ मेरा फेसबुक पेज है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, सभी में BS ट्यूशन क्लासेस करके ही है। प्लीज़ जाके फॉलो करें। और सब्सक्राइब करने के लिए 1 सेकंड लगता है यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए, पहला सवाल क्या था, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, ये सिर्फ सेवा बोर्ड का था। ठीक है, अगर CBSE के स्टूडेंट्स अगर इसको फॉलो करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, नॉलेज के लिए। ठीक है, आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो पहला सवाल था कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ राइट डिटर्मिनर्स। तो आपको डिटर्मिनर्स सही डिटर्मिनर्स लगाना है। ठीक है, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है कि पास से दिया जाएगा उनमें से 4 करना है, ऐसा नहीं, 4 ही करना है और 4 ही सवाल दिया गया है। तो पहला सवाल है मिस्टर बुरवा इज ए मैन ऑफ डैश वर्ड, वो होगा फ्यू वर्ड्स। नेक्स्ट है मिसेस मनीषा मैरिड डैश यूरोपियन जेंटलमैन, वहाँ पर होगा ए यूरोपियन जेंटलमैन। किसी किसी को लग रहा होगा कि भाई साहब ये क्या कर दिया, यहाँ पर तो एन बनना चाहिए था। नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पर एन नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो यूरोपियन है ये यो साउंड आ रहा है। ठीक है, भावेल साउंड नहीं आ रहा है। अगर भावेल साउंड होता तभी एन बनता, ये भावेल साउंड नहीं है। ठीक है ना, तो एन बनेगा। उसके बाद देखिए, आई वॉन्ट ओनली डैश एनकरेजमेंट फ्रॉम यू, ए लिटिल एनकरेजमेंट फ्रॉम यू बनेगा। डी नंबर पर क्या है, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स विल बी गिवन ए सर्टिफिकेट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम अमोंग द चॉइसेस गिवन इन द ब्रैकेट। तो प्रीपोजिशन बनाओ, हाफ ऑफ करके है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर तो ऑप्शन दिया गया है, बस उन्हीं में से लिखना है। दे आर सिटिंग एट द डाइनिंग टेबल होगा। रोबी इज सीनियर टू मी होगा, देन नहीं होगा। रोबी इज सीनियर टू मी बाई 2 years। ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग टू दिल्ली, ये बनेगा। फ्लोर इज मेड फ्रॉम व्हीट, फ्लोर मतलब मैदा का किससे बनता है, व्हीट से बनता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, रिराइट द सेंटेंसेस गिवन बिलो पुटिंग द वर्ब इन द ब्रैकेट इन देयर करेक्ट टेंस फॉर्म। तो 3 करना है, 1 मार्क का, 3 मार्क्स रहेगा। यहाँ पर आपको राइट वर्ब्स लिखना है, यहाँ पर कौन सा वर्ब बनेगा। तो ए नंबर क्या है कि ही रिंग द बेल व्हेन आई वाज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था उन्होंने बेल बजाया था, ऐसा बनेगा। तो क्या बनेगा, रिंग बन जाएगा रैंग। ही रैंग द बेल व्हेन आई वाज रीडिंग। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, नोबडी नो वेयर ही लिव्स, ये बनेगा नोबडी नोस। ठीक है, नोबडी थर्ड पर्सन सिंगुलर, दैट्स व्हाई इट इज नोस। नोबडी नोस वेयर ही लिव्स। सी नंबर, द गेस्ट अराइव बिफोर द डिनर वाज सेट, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस वाला। ठीक है ना, द गेस्ट हैड अराइव्ड बिफोर द डिनर वाज सेट। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर नरेशन लिखो, क्या है देखिए, मिताली आस्क्ड मी इफ आई हैड ए पेन टू स्पेयर, ये क्या बनेगा, मिताली सेड टू मी डू यू हैव ए पेन टू स्पेयर। इफ कब होता है, इफ होता है जब कोई सवाल पूछा गया हो, फिर भी कैसे, जब वो मॉडल वर्ब से पूछा गया हो तभी इफ बनेगा। ठीक है ना, ये ज़्यादा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो मेरा दूसरा वीडियो है, वो आपसे आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको नरेशन के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको सॉल्यूशन दूंगा ताकि आपको अच्छा लगे, समझ में आए, मार्क कैलकुलेशन कर पाए और आंसर क्या होगा वो पता चल सके। तो क्या है, मिताली सेड टू मी डू यू हैव ए पेन टू स्पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर सेड टू रफीक डू नॉट कीप एविल कंपनी इन योर लाइफ। मदर एडवाइज टू रफीक नॉट टू कीप एविल कंपनी इन योर लाइफ, एडवाइस दिया है यार यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 24, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, चेंज करो वॉइस को। शेक्सपियर रूट द प्ले हैमलेट, क्या होगा, पास्ट इंडिफिनिट है, वाज या फिर वेयर होगा। द प्ले हैमलेट वाज रिटन बाय शेक्सपियर। माई पेन हैज़ बीन स्टॉलन, ये क्या है, ये पैसिव वॉइस में है, इसको एक्टिव वॉइस में बनाना पड़ेगा। समवन हैज स्टोलन माय पेन। क्वेश्चन नंबर 25, कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस इनटू अ सिंगल सेंटेंस, सिंगल सेंटेंस में बनाओ। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में बनाना होगा। क्या है, ही इज़ नॉट सिंसियर, इज़ नॉट ऑनेस्ट, मतलब वो सिंसियर भी नहीं है, ऑनेस्ट भी नहीं है, एक शब्द बनाओ, ही इज़ नेदर सिंसियर नॉर ऑनेस्ट। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन डॉट एवरीबॉडी नोज इट, अलग अलग, इसको एक साथ कैसे बनाएंगे, एवरीबॉडी नोज दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, खत्म।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपको चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स फ्रॉम द चॉइस गिवन इन द ब्रैकेट एंड राइट द सेंटेंसेस। करेक्ट कौन सा होगा, मैंने टिक करके रखा है, देखिए। नोबडी लाइक्स हिज चाइल्डिश बिहेवियर, बचकाना, उसका जो बचकाना है कोई भी पसंद नहीं करता, ठीक है। द टू मैन अराइव्ड एट एन एमिकेबल सेटलमेंट। एमिएबल मतलब होता है सुशील, ठीक है, और एमिकेबल मतलब होता है दोस्ताना। दो दोस्त जो सेटलमेंट हो चुका है, एक दोस्ताना बन चुका है दोनों में, तो इसीलिए एमिकेबल। क्वेश्चन नंबर 27, मेक ए सेंटेंस टू इलस्ट्रेट द मीनिंग ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। कोई भी दो को करना है, तो यहाँ पर 4 दिया गया है ताकि उसका मीनिंग दिखाई दे सेंटेंस में। एक वर्ड है जैसे डील इन। डील इन मतलब डील करना, बिजनेस करना, कुछ सेल करना, खरीदना, डील इन। ही डील्स इन रेयर बुक्स, ये सेंटेंस बन चुका है। ब्रिंग अप, आई एम स्ट्रगलिंग टू ब्रिंग अप ए फैमिली अलोन। पुट अप, आई पुट अप ए फाइट बट इट वॉज यूजलेस। लुक आफ्टर, नो बडी स्टेज एट होम टू लुक आफ्टर द किड्स एनी मोर। तो ठीक है, ऐसे करके आप सेंटेंसेस लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, करेक्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखिए इसका मीनिंग नहीं बताया, मतलब आप लोगों को आइडिया लगे कि ऐसे करके लिखना है। देखिए ये वाला करेक्ट एनी 3, किसी 3 को करेक्ट करो, कुछ तो गलती हुआ है यहाँ पर। जैसे हॉरेन वॉज अपॉइंटेड इन द पोस्ट, नहीं इन द पोस्ट नहीं होगा, टू द पोस्ट होगा, ठीक है। इट इज़ रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, सिंस कहाँ पर लगता है यार, कुछ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब रहेगा, इट मे बी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इट मे बी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिंस कब होता है, जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है तब। तो उसके साथ हैज़ बीन या फिर हैव बीन लगेगा। अगर इट है उसके साथ इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, ठीक है ना। हाउ मच मनी यू नीड, नहीं हाउ मच मनी डू यू नीड बनेगा, क्वेश्चन है ना। 5 किलोग्राम्स आर नॉट सो हैवी टू कैरी, हर एक चीज़ ठीक है लेकिन गलत क्या है, 5 किलोग्राम होगा यहाँ पर, 5 किलोग्राम्स नहीं बताते, 5 किलोग्राम, ऐसे 5 किलोग्राम्स नहीं, 5 किलोग्राम इज़ नॉट सो हैवी टू कैरी, ओके। उसके बाद देखिए द ओल्ड मैन डाइड फ्रॉम, नहीं डाइड फ्रॉम नहीं, डाइड ऑफ होगा, डाइड ऑफ कोविड-19, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ ट्रांसलेशन है, इसको मैं तो अभी समय में ही बताने वाला हूँ। लिखा क्या है, অসমৰ চাহপাত জগত বিখ্যাত, কি হ'ব এইটো, द टी ऑफ आसाम इज़ वर्ल्ड फेमस, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें VS ट्यूशन क्लासेस को। देखिए दूसरा, মানুহজন সিমান চহকীয়াও নহয় নাইবা সিমান দুখীয়াও নহয়, কি হ'ব এইটো, দ্য মেন ইজ নেদাৰ so much rich nor poor। গুৱাহাটীত এখন চিৰিয়াখানা আছে, দেয়াৰ ইজ এ জু ইন গুৱাহাটী। ৰমেন ক'ত থাকে তুমি জানানে, ডু ইউ ন' হুৱেৰ ৰমেন লিভছ। চোৰটোক গাঁৱৰ পৰা খেদি দিয়া হৈছিল, কি হ'ব এইটো, দ্য থিভ হেড বিন শ্বুড এৱে, SHOOD, শ্বুড এৱে ফ্ৰম দ্য ভিলেজ। ৰূপ সোণৰ সমান মূল্যৱান নহয়, सिल्वर इज़ नॉट एज वैल्यूएबल एज गोल्ड। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी मदद मिला तो प्लीज़ BS ट्यूशन क्लासेस को अभी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें, लाइक तो बिल्कुल करें यार, और कमेंट करके बताएं कैसा लगा और कौन सा कॉन्सेप्ट चाहिए, और डिस्क्रिप्शन में भरपूर लिंक्स आपको मिल जाएगा, उसको जाके आप लोग देखें। थैंक यू सो मच।